विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास 10th में दो चरों का रैखिक समीकरण में समीकरण का हल, दो समीकरणों का हल की जांच करेंगे कि उनका हल अद्वितीय होंगे या अंततः अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं है। इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो चरों का रैखिक समीकरण जो मूल रूप में होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या इसको हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 भी लिख सकते हैं। तो समीकरण का हल अद्वितीय कब होंगे उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कोई भी जो दो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को इस रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में लिखेंगे और फिर दिए गए समीकरणों को इन समीकरण से तुलना करेंगे और तुलना करके एक समय जो गुणा रहता है वो a1 का मान होता है, y में जो गुणा रहता है वो b1 का मान होता है और यहाँ जो रहता है वो c1 का मान होता है, बराबर के पहले या बराबर के बाद। इस प्रकार दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो एक समय जो गुणा रहता है वो a2 का मान होता है, y में जो गुणा रहता है b2 का मान होता है और यहाँ जो रहता है वो जो अचर के रूप में रहता है वो c2 का होता है। इस प्रकार a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल करके उनको हम a1 अनुपात a2 का मान ज्ञात करेंगे, फिर b1 अपान b2 का मान ज्ञात करेंगे और इसी प्रकार c1 अपान c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। और ज्ञात करने के बाद हम यह देखेंगे कि क्या ये जो तीनों का अनुपात का मान है वो बराबर है कि नहीं है। यदि हम जांच करें कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान बराबर नहीं है, अलग अलग मान आता है, तो उस स्थिति में उस समीकरण का जो हल होता है अद्वितीय होता है। इसी प्रकार यदि हम उसको ग्राफ विधि से, आलेख विधि से हल करेंगे तो उन दोनों समीकरणों का जो ग्राफ मिलेगा वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तब इससे हम समझ लेंगे कि ये जो समीकरण है उनका हल जो है एक निश्चित मान होगा, x और y का मान मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा जो है, यदि पुनः जैसे मैं बोला हूँ a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 का मान निकालने के बाद जांच करेंगे क्या तीनों का मान बराबर मिला। यदि तीनों अनुपात का मान बराबर मिलता है तो उस स्थिति में उस समीकरण का हल जो है अंततः अनेक हल होते हैं, अंततः अनेक हल होगा। उस स्थिति में दोनों समीकरण का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। समपाती का अर्थ ये होता है दोनों समीकरण एक ही रेखा पर प्राप्त होंगे, तो उस स्थिति में हम उनका सही मान का पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दोनों समीकरण केवल एक ही रेखा पर मिलेंगे। फिर तीसरा जो समीकरण है कि पुनः वैसी अनुपात निकालने के बाद यदि हम अवकलन करें कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो है, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है।
इस स्थिति में उस समीकरण का जो हल है उसका कोई हल नहीं मिलेगा। और यदि इसको हम ग्राफ विधियों द्वारा इसको हल करना चाहें तो दो अलग अलग रेखा प्राप्त होगी और वो एक दूसरे के समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार किसी भी दो चरों का रैखिक समीकरण को जांच करने के लिए इन तीनों शर्तों का पालन करते हुए जांच करते हैं। कुछ समीकरण जैसे है प्रश्नावली 3 से, इसको हम हल कैसे करेंगे, कैसे जांच करेंगे। तो ये प्रश्नावली 3 का पहला है, इसमें 3x धन 5y बराबर 12 और दूसरा है 5x धन 3y बराबर 4। इसको यदि ऐसा ही रखना चाहें तो रख सकते हैं, या ये जो 12 है इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ऋण 12 हो गया और 4 को इधर पक्षांतर किए तो ऋण 4 हुआ और ये पहला और दूसरा समीकरण मिला। तो समीकरण पहला और दूसरा जो आया, इसके पहले जो बताया हूँ कि समीकरण जो है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से ऊपर में जो दिए गए समीकरण है उससे तुलना करेंगे। और तुलना करके हम क्या करेंगे, यहाँ जो x में जो गुणा है वो a1 का मान होता है, y में जो गुणा है वो b1 का मान होता है और यहाँ जो है वो c1 का मान होता है। इस प्रकार दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 से तुलना करेंगे तो यहाँ जो मिला वो 5 जो है x में जो गुणा है वो a2 का मान हुआ, y में जो गुणा है वो b2 का मान हुआ और ये जो है c2 का मान हुआ। इस प्रकार जो दिए गए समीकरण है उसको हम इन दोनों समीकरण मूल समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ a1/a2 जो मान यहाँ निकालें उसका मान रख दिए, जैसे a1 का मान 3 है और a2 का मान 5 है। a1/a2 बराबर 3/5 मिला। दूसरा जो है b1/b2, उसका भी यहाँ पर b1 का मान 5 है और b2 का मान 3 है तो 5/3 मिला। और तीसरा हम देखें c1/c2 तो 12/4 है और कटाए तो 3 मिला। अब ये तीनों को हम अवलोकन करेंगे तो अवलोकन करने पर हमको ये पता चलता है ये न तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, क्योंकि ये 3/5 है और ये 5/3 है। इस प्रकार देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो इस प्रकार इस समीकरण का जो हल होगा वो पहला जो नियम है अद्वितीय हल होंगे। इसी प्रकार यदि हम दूसरा समीकरण को हल करना चाहें तो 2x - 3y = 5 और 6x - 9y = 15, इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और पुनः समीकरण 1 और 2 मान करके उनको मूल जो समीकरण है उससे तुलना करेंगे और जैसे उपरोक्त में किए थे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान निकाल लेंगे। यहाँ जैसे a2 का मान 2 मिला, b1 का मान -3 और c1 का मान -5 मिला, a2 का मान 6, b2 का मान -1 और c2 का मान 15 मिला। अब इसका हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात जैसे निकाले a1/a2 बराबर 2/6 और इसको कटाए तो 1/3 आया। b1/b2 जो है वो -3/-9 और डिवाइड काट पीट किए तो 1/3 आया और c1/c2 -5/-15 है, काटे तो 1/3 है। इस प्रकार उपरोक्त में तीनों हम देखें तो तीनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि तीनों का मान आपस में बराबर है। तो बराबर होने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस प्रकार जो 3 शर्त पहले जो बताया हूँ उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होने के कारण इस समीकरण का हल क्या होगा, अंततः अनेक हल होंगे।
और इसी प्रकार हम कोई भी समीकरण का मूल समीकरण से तुलना करके तीनों का अनुपात निकालेंगे और तीनों शर्तों में से कोई एक ज़रूर आएगा। जैसे अब मान लीजिए हमें A1/A2 बराबर B1/B2 मिला, लेकिन वह C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में उस समीकरण का हल नहीं मिलेगा और इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। इसके पहले मैं बताया हूँ समीकरण हल कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ऊपर में मिलती है, दूसरी रेखा नीचे में, और दोनों समांतर रहें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। तो ठीक, धन्यवाद बच्चों।